संघर्ष की शुरुआत 13 जून 2025 को इजराइल ने व्यापक हवाई अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया, जिसमें लगभग 200 सैन्य विमान ईरान के सत्ता और मिसाइल सुविधाओं पर हमला करने उतरे, जैसे तेहरान, निज़फान, तबरीज आदि पर जोरदार हवाई हमले हुए। इस हमले में कई वरिष्ठ इर्गसी अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई। ईरानियों के अनुसार मृतक संख्या 224 से 1806 बताई गई है। तेहरान में नागरिकों में भारी दहशत और अंदरूनी विस्थापन शुरू हुआ। हजारों लोग डर के कारण राजधानी और आसपास के इलाकों से पलायन करने लगे। ईरान की जवाबी कार्रवाई 13 जून की रात से ही ईरान ने प्रतिशोध में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइल और 100 जिया-1 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने इन हमलों का इंटरसेप्शन किया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में गिरीं। परिणामस्वरूप कम से कम 24 इजरायली नागरिक मारे गए एवं सैकड़ों घायल हुए। ईरान ने अपने हमले के दौरान आधुनिक मार्गदर्शन वाली नई मिसाइल हाज कासम का उपयोग किया, जिससे इजराइल की आयरन डोम और थैड प्रणाली की सीमित विफलता हुई। गुप्त रणनीति मासाड ड्रोन बेड। इस सैन्य अभियान की शुरुआत से पहले इजराइल के गुप्त खुफिया संगठन मासाड ने ईरान के भीतर छोटे ड्रोन बेस स्थापित किए। इन ड्रोन ने मिसाइल लॉन्चर्स और रडार सिस्टम्स को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन गुप्त हमलों के कारण ईरान की शुरुआती प्रतिक्रिया धीमी रही और मिसाइलों की संख्या नियोजित अपेक्षाकृत कम, लगभग 200 हुई। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, रूस, तुर्की, चीन आदि देशों ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की। कुछ देशों ने अपने नागरिकों की निकासी शुरू की। यूएस सीनेट में कुछ नेता खतरनाक सैन्य कदमों पर रोक लगाने की पैरवी कर रहे हैं। तेल की कीमतों में उछाल आया। आर्थिक और वैश्विक बाजार प्रभावित हुए। वर्तमान स्थिति 16 जून 2025 तक। संघर्ष 4 दिनों तक जारी है। दोनों तरफ भारी तबाही। ईरान में लगभग 400 जिया-1 मौतें। इजराइल में कम से कम 24 मरे। इजराइल अभी भी ईरान के कई सैन्य स्थलों पर हवाई प्रभुत्व बनाए हुए है। तेहरान अभी भी जा गया नागरिकों से खाली है और सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए रखे हैं। संघर्ष का ऐतिहासिक क्रम। वर्ष 1969। घटना, ईरान में इस्लामी क्रांति। इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंध टूटे। वर्ष 2000। घटना, स्टक्सनेट साइबर हमला, कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, प्रदाताओं के बीच छाया युद्ध। अप्रैल 2024। घटना, ईरान के पहले सीधे हमला, 300 या 1 मिसाइल ड्रोन्स, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। अक्टूबर 2024। घटना, इजराइल की सक्रिय प्रतिक्रिया, ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। निष्कर्ष, यह इतिहास एक अंतरराष्ट्रीय दशकों पुराने छाया युद्ध का दूसरा चरण है, जिसमें 2024-25 में प्रत्यक्ष सैन्य टकराव बढ़ गया है। अब तक इजराइल ने पहले आकर ईरान की महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ढांचों को निशाना बनाया। ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल ड्रोन हमलों से जवाब दिया। दोनों देशों में भारी नागरिक एवं सैन्य घाटा हुआ है और वैश्विक शांति पर इसका सीधा असर पड़ा है।